सरतम सरस्वती टू मेरा टूटी टूटी फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 है जो कि प्रश्नावली 1.5 था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और बहुत ही विस्तार से बताऊंगी कि किस तरह हमें करना है और किस तरह हमारे आंसर आए और किस तरह मेथड, किस तरह से विधि लिखनी है। अक्सर हम कई बार क्या होते थे, बच्चे लिख हमें आंसर आता है लेकिन हम विधि पूर्वक नहीं लिख पाते, तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो आधे अधूरे ही आते। तो किसी भी कार्य को सिस्टमेटिक जब पूरी क्रिया के साथ में, पूरी विधि के साथ में हम करते हैं तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो पूरे में से पूरे आते हैं और हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 64/1/2। जैसे कि संख्या आपको पता है 64 है, ओके। तो हम 64 पर जो घात है वो 1/2। तो आओ इसे सॉल्व करेंगे हम। हमें कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को लिख देना है 64/1/2। तो ये हमने लिख दिया। मैं आपको किसी भी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अभाज्य गुणनखंड का वीडियो अलग से बना दूंगी। तो हम यहाँ पर 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 दूनी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अठे 16, 2 चौथा 8, 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। मतलब 2 को कितनी बार लिखना है? 1 2 3 4 5 6। तो चलो हम लिखते हैं 2 की जगह पर हम 2 की घात 6 भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 6 है और ऊपर उसकी घात 1/2 है। आगे इसे सॉल्व किस तरह करना है और हमें पता है, यहाँ पर आपको लिख देना है डस्टर। ये रफ कार्य था, इसे हम मिटा देंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको नोट लिखना है इस तरह से, नोट। अगर कोई की a की घात m हो, अगर बाहर n हो तो हम क्या करते हैं, a m गुणा n, ओके। ये आपको इस तरह साइड में लिखना है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं आगे, हम लिखते हैं ठीक इसी तरह 2 की घात 6 नहीं, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 गुणा 1/2। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया है हमारा आंसर। ये क्या हो गया है हमारा आंसर? आप देख सकते हैं हमने आंसर किस तरह किया है, ये हो गया है हमारा आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक इसी तरह 32/1/5। इसे भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32, यहाँ पर लिखा 2, 2 एकम 2, 2 के पारे में देखो ये किस तरह है, मतलब किसी बच्चे को समझ में नहीं आया बता दो। 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1 और ये 2, तो हो गया यहाँ पर 2 6 12। अब आगे चलते हैं 2 अठे 16, 2 चौथा 8, 2 के पारे में 4 आता है 2 बार, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम 2 को 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। 32 की जगह पर हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं और ऊपर जो घात थी 1/5 का 1/5। और यही जो नोट्स है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। a की घात m, अगर कोई गुणा घात हो तो हम वहां पर a m गुणा n लिखते हैं, ओके। तो बस इसी तरह हमें भी करना है। 2 की घात 5 है तो 5 के नीचे हम 5/1 लिख सकते हैं गुणा 1/5। ये शून्य से ये 5 से ये 5 कट गए तो 2 की घात 1 बराबर 2 हो गया हमारा आंसर। 2 हो गया हमारा आंसर। इसे इस तरह से हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन है 125 की घात 1/3। तो इसे भी ठीक इसी तरह करेंगे। 125 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 125 यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 का हमें निकालना हो तो क्या 5 और यहाँ पर जो इकाई स्थान हो 0 हो और 5 हो, तो 5 दूना 10,
5 बचे 25, 5 इसे वापस 5, मतलब 5 की घात 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 125 की जगह पर हम 1/3 था तो हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं, और बाहर जो था 1/3 से इस तरह थोड़ा विधि पूरा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर लिखा 125, 1 की घात 3 था तो हमें लिखना है 5 की घात 3, 1 की घात 3, इसे कुछ इस तरह लिखेंगे 5 1/3 गुणा 1 यहाँ पर है 3/1 1/3, तो ये 3 से 3 कर दे तो हमारा आंसर जो आया है वो है 5। तो बस हमारे इसे अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट, और ये हो गया हमारा आंसर। और ये था रफ कार्य, और यहाँ पर भी आपको इस तरह नोट्स लिखना है a m की घात n बराबर a m गुणा n। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये साइड में आपको नोट लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन से। 9 की घात 3/2, सेम जिस तरह हमने किया था सेम उसे इसको भी हमें उसी तरह ही करना है। तो आओ इसी से करते हैं हम विधि पूर्ण, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो एक बार हम वापस लिख देते हैं। 9 3 की घात 2 कोष्टक बना देते हो। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकाले थे 9 का, हालांकि सब बच्चों को आता है 3 के पाड़े 3 आता है 3 बार, और 3 के पाड़े 3 आता है 1 बार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसे 3 की घात 2 लिखेंगे। अब हमें बाहर क्या है 3/2 है, तो हमें क्या करना है 3 अंदर की तरफ, और 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 2/1 इसे लिख सकते हैं, गुणा लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको नोट करके लिखना है नोट। हमने एक 8वीं क्लास में बहुत सारे नियम पढ़े थे, घातांक के नियम। अगर किसी संख्या की घात a की घात m हो और बाहर की तरफ n हो तो वो कोष्टक खुलने पर a की घात m गुणा n हो जाता है। इसे आपको याद रखना है, ये आपको नोट एक तरफ आपको लिखना है। मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर लिख के बता दूं, a की घात m कोष्टक n बराबर a की घात m गुणा n। इसी के आधार पर हमने यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर देखे थे 2 से 2 कट गए, मतलब 3 की घात 3 बराबर 3 की घात 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, तो ये हमारा आ गया 27 आंसर। इसे हम इस तरह से अंडर रूट करेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। बस ओके, कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर हम चलते हैं, जो हमारा सेकंड वाला है वो है 32, तो हमें इसे एक बार लिख देते हैं 32 की घात 2/5। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 32 का। यहाँ पर 2 है, मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौथा 8, 2 दूना 4, 2 दूना चलो, तो 2 कितने बार आया 5, मतलब हम 32 की जगह पर 2 की घात 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 5, ये रफ कार्य है। फिर हम इसे खोलते हैं, हमने एक नियम पढ़ा था घातांक के नियम, कि अगर a की घात m हो और बाहर n हो तो a m गुणा n। ओके, यहाँ पर तो हम ये यहाँ पर नोट इसे इस तरह से आपको ब्रैकेट लगाना है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये आपको लिखना ही है ताकि आपके जो नंबर से वो पूरे में से आए और पता चले कि जो बच्चा लिख रहा है उसे घातांक के नियम के बारे में पूरी जानकारी है। तो ओके, इस तरह हमने कर दिया। फिर हम चलते हैं 2 की घात को अंदर ही रहने देते हैं। हम यहाँ पर 5 है तो हम इसे 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुणा 2/5।
यहाँ पर हमारा होगा, ये हो गया 0 से 0 कट गए। हमारे ये क्वेश्चंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, बीच में कुछ काम हो गया था। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारा आंसर जो आएगा 2 की घात 2, इसे हम खोलेंगे। 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखना है, बराबर आंसर आया हमारा 4। आंसर आया हमारा 4। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिखे, शायद ज्यादा अच्छा लिखता। तो ये 4 किस तरह आपको पता चल गया है। फिर हम चलते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चंस में। थर्ड वाले क्वेश्चंस को हमने एक बार लिख दिया, 16 3 की घात 4। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मतलब 2 को हमें कितने बार लिखना है, 4 बार लिखना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो चलो हम लिखते हैं 2 की घात 4 और 3 की घात 4, ये था बाहर की तरफ। और नोट हमें हर बार हमें ये लिखना है, नोट a की घात अगर m हो और बाहर कोई गुना हो n, तो ये कोष्टक खुलने के बाद m गुणा n में बदल जाता है। यहाँ पर हमें लिखना है नोट, यहाँ हमें लिखना है नोट, और इस तरफ से इसे साइड में इस तरह से कर देना है। हो गया। फिर हम यहाँ पर हमें इसे खोलते हैं, 2 4 बटा 1, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं, तो हम यहाँ पर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, गुना 3 बटा 4। तो 4 से 4 कट गए, मतलब 2 की घात 3। तो और जब हम 2 की घात 3 खोलेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आंसर आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये हो गया हमारा आंसर। ये इसे इस तरह से हम अंडर रूट करेंगे, आंसर आंसर ये हमें मिल गया। अब है हमारा फोर्थ वाला, ये जो प्रश्नावली है 8.5, तो बहुत ही आसान है बिल्कुल। अगर आप इस तरह से करते हैं तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ आपके जो नंबर थे वो पूरे में से पूरे आएंगे। तो 125 को हम किस तरह लिखेंगे, 125 माइनस 8/3। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एटा मतलब 5 की घात हम 3 यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें लिखना है 5 की घात 3 और बाहर था -8/3। और हमें नियम पता है, कौन सा नियम हमने पढ़ा था कि अगर a की घात m हो और अगर बाहर n हो तो हम यहाँ पर a की घात m गुणा n लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं। अब ये माइनस है तो इसे माइनस में हमें किस तरह से करना है हम आगे देखते जाइए। 5, अब यहाँ पर 3/8 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया -1/3। अब यहाँ पर आप ये हो गया गुना और ये हो गया माइनस, तो ये 3 से ये 3 कट गए, मतलब कितना आया 5 की घात -8। अब हमें क्या है 5 की घात -8 लिखिए तो भी आपका आंसर सही है। अगर आप इसे इस तरह ना करने चाहे तो मैं आपको पिछली क्लास में हमने कुछ घातांक के नियम पढ़े थे। अगर किसी संख्या है और उसकी घात n है, अगर किसी संख्या की घात -n है तो उसे प्लस में बदलना हो तो a की घात n हो जाता है। ये भी हमारे नोट्स है। इस तरफ से एक तरफ आप घातांक के नियम लिखा करते ताकि आपको समझने में आसानी। अगर कोई संख्या है, माना वो संख्या a है और उसकी घात n है और अगर वो माइनस में और हमें प्लस में बदलना हो तो 1/a की घात n लिखे। तो जिस तरह हमारा a यहाँ पर है, जिस तरह हमारा 5 है, यहाँ पर n है तो हमारा -1 है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, बराबर 1/a की घात हम लिखेंगे 5 की घात 8। बस यही है हमारा आंसर। बस हो गया, ये हमारा है आंसर। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है। फोर्थ वाले क्वेश्चंस मैंने इस तरह विधि पूर्वक किया है। नोट्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नोट आपको इस तरह नोट करके लिखना है ताकि जब भी आपकी कॉपी जो चेक होगी
तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और कॉपी चेक करने में आसानी भी होगी और पता चलेगा कि आप जो बच्चा है वो बहुत ही होशियार है, घातांक के नियमों की उसकी पूरी तरह से जानकारी है। और इस तरह आप विधि पूर्वक जब करते हैं तो आपके नंबर जो होते हैं वो पूरे में से पूरे आते हैं। आशा है आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।